क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम दी है, उसे हमने सॉल्व करना है। तो जो प्रॉब्लम 1 है वो क्या दी हुई है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। दो बच्चे हैं जॉन और जीवंती, उनके पास 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने 5-5 जो है गुम कर दी। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मार्बल दे नाउ हैव इज 124। वी शुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे वो हमने फाइंड करना है। तो हम लेट करेंगे, लेट बी द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव x। ठीक है, तो जो जीवंती है उसके पास कितनी आएगी 45 माइनस x। ठीक है, तो ये क्यों किया हमने माइनस, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो दो का सम, दो कोई नंबर्स है, मान लो हमें वो 4 and 3 है, इसका सम कितना है 7 है, तो वही सम ये है 45। अगर हमें एक नंबर नहीं दिया होगा, हमने वो दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे 7 माइनस 4, तो वो नंबर आ जाएगा। तभी यहाँ पे टोटल उनके पास कितने थे 45, और जॉन के पास x हमें मालूम नहीं है, x हम माइनस कर देंगे तो वो जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसकी बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोल रहे वो उन्होंने दोनों ने 5-5 गुम कर दी। दे बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। नाउ जॉन have marbles is equal to x minus 5 and जीवंती के पास पहले थी 45 माइनस x, उससे भी 5 माइनस कर देंगे। अब ये आ गया 40 माइनस x, 45 माइनस 5 40। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर दो 40 माइनस x को, और फिर -5 से कर लो 40 माइनस x को। ठीक है, इज इक्वल टू 124। x मल्टीप्लाई बाय 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 प्लस 5x। प्लस क्यों आया, दो माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा 124। अब ये आ गई माइनस एक्स स्क्वेयर और 40 प्लस 5 45x माइनस 200, और इक्वल से इधर ले आएंगे 124 को, ये माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसे हम स्प्लिटिंग से करेंगे। तो स्टार्टिंग में x के साथ माइनस है तो हम ये कॉमन भी ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 324 इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 बन गई है। अब इसे हम स्प्लिट करेंगे तो 324 के फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि a इसमें 1 है, 1 इंटू 324,
324 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बना देते हैं पहले, 27, 9, ठीक है। इस तरह से देखना है, मल्टीप्लाई करके 324 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके 45। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो ये 36, 3 3 ज़ा 9, 36 प्लस 9 45 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके तो 324 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब दो दो के पेयर बना देंगे, इसमें से कॉमन आ जाएगा x माइनस 36, और इससे क्या कॉमन लेंगे, माइनस 9, यहाँ रहेगा x माइनस 36, ठीक है। ये सेम आते हैं दोनों, तो नहीं तो वैसे ही देख लेना, 36 इंटू 9, 9 अगर कॉमन लिया तो अंदर 36 रहेगा। तो x माइनस 9 एंड x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9, एंड x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36। दोनों पॉजिटिव में आ गए। तो हमने क्या लेट किया था, जॉन के पास x है, तो जॉन के पास अगर हम 9 ले लेंगे तो जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव 9, और जीवंती के पास कितना होगा फिर, 45 माइनस 9, 36, ठीक है। अगर जॉन के पास हम 36 लेंगे तो जीवंती के पास 9 आ जाएगी। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करने के लिए बोला गया था, तो उसी का ही सेकंड पार्ट है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On particular day, the total cost production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो हमें बोला गया है, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, तो वो कुछ टॉयज़ को प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, ये नहीं पता कि कितने प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन है, एक टॉय का जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कितना है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है, रुपीज़ 750। तो हम लेट करेंगे, लेट बी द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे वो हम लेट कर रहे एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 55 माइनस एक्स, एक्स इज द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो इनकी जो टोटल कॉस्ट है, अगर हम नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 750। तो वो कैसे आएगी, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, दैट इज 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 55, 55x, और x मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स स्क्वायर।
750 को इक्वल से इधर ले आएंगे, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। तो x² को पहले लिख लेंगे प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे हम, x² माइनस 55x प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो x² माइनस 55x प्लस 750, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो अब हम इसे करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो 55 को ऐसे ब्रेक करना है हमने, x² माइनस, कैसे करेंगे हम, 750 की हम फैक्टर बना देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2 से 3 2 7 5, ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 3, 3 2 6, 5 3 15, ये 5 से डिविजिबल है, 5 2 10, 5 5 25, ये भी 5 से है डिविजिबल। तो इस तरह से हमने इसको वो बनाना है, इसके 3 2 6, 6 5 30, 5 5 25, 30 प्लस 25 इज इक्वल टू 55। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके तो 750 ही आएगा। तो इसको ऐसे ब्रेक किया है, 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना देंगे, इसमें से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 30, और इसमें से क्या लेंगे कॉमन, माइनस 25, x माइनस 30, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया है, x माइनस 25 एंड x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25। x क्या लेट किया था हमने, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो अभी हम दूसरा भी सॉल्व करेंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 30। ठीक है, कोई भी ले लो, या दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं तो हम कोई भी ले सकते हैं इसमें से। अगर मैं 25 लूँगी, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 25। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, इसमें 55 माइनस 25 क्या आ गया, 30। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया अगर मैंने 25 लिया हुआ है नंबर ऑफ टॉयज। लेकिन ये भी ले सकते हैं हम, अगर हम नंबर ऑफ टॉयज 30 लेते हैं, नंबर ऑफ टॉयज हम 30 लेंगे तो कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा फिर, ₹25। ठीक है, 55 माइनस 30। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमें 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं, कैसे, जिनका सम 27 होगा और प्रोडक्ट उसका 182 होना चाहिए। ठीक है, तो जो मैथ्स है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मैथ्स आएगा। इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर समझने की कोशिश करो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं और क्या कैसे हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे पहले, लेट बी द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। एक नंबर हमने क्या लेट किया है, x, और दूसरा जब सम बोल रहे 27, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x। ठीक है, अगर सम में से हम वो पहला वाला नंबर माइनस करते हैं तो हमें सेकंड वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 182। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 27x माइनस
एक्स स्क्वेयर 182 को इक्वल से इस साइड ले आओ और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर ये माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस है एक्स स्क्वेयर के साथ, इसको कॉमन भी ले सकते हैं हम, तो कॉमन ले रही हूँ मैं एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे माइनस साइन, तो अंदर के साइन जो है चेंज हो जाएंगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब क्या करना, हमने इसको स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 182, क्योंकि a इंटू सी लेते हैं हम, a इंटू सी, a इसमें 1 है और c इसमें 182 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 182, ये 182 ही आएगा। तो 182 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, ये 7 से 13 7 ज़ा। अब देखो बहुत सिंपल है, 7 2 ज़ा 14 माइनस प्लस 13 इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये प्लस करके 27 आ गया और मल्टीप्लाई करके ये 182 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से ब्रेक करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 14x, अगर यहाँ पे माइनस है और ये प्लस करके ही आएगा तो दोनों में माइनस के साइन लगा दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वही वापस से हमें माइनस 27x मिल जाएगा। प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब दो दो के पेयर बना दो, इसमें से सिर्फ x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 14। ठीक है, एक x बाहर आ गया, यहाँ स्क्वायर था, एक बाहर आ गया, एक अंदर रहेगा, और इसमें से कॉमन लेंगे हम माइनस 13, यहाँ रहेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आगे हमारे, ये तो अभी आगे सॉल्व करना है। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, और दूसरा है x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव के हैं तो हम किसी को भी ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर, वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर जो है, अगर हम 13 लेते हैं तो जो सेकंड नंबर होगा वो होगा 14। ठीक है, कैसे? 27 माइनस 13, 14 आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट नंबर को 14 लेते हैं, क्योंकि ये भी ले सकते हैं, ये पॉजिटिव में है, तो सेकंड जो नंबर है वो होगा 13। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose square is 365। दो consecutive positive integers है, तो consecutive integers कौन से होंगे? जिसमें डिफरेंस 1 का होगा, जैसे 4 5 6 7, मतलब उसमें आएंगे ये 13 14। ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंस होगा दोनों नंबर के बीच में वो 1 का होगा, और उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 दिया हुआ है। तो लेट करेंगे, लेट बी द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड इंटीजर्स x प्लस 1। ठीक है, 1 का गैप होगा दोनों में। अब इनके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का सम प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स है और बी 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2
मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2x। 365 को इक्वल से इस साइड ले आ जाएंगे और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। 365 से 1 को माइनस करेंगे, 364 इज इक्वल टू 0। थोड़ा छोटा करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इससे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, पहले भी किया था हमने। ये 14 एंड 13, ठीक है, 14 माइनस 13 1 आ जाएगा और 14 माइनस 13 182 होगा। तो इसे ऐसे ब्रेक करेंगे, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 2 की पेयर बनाएंगे, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 और यहाँ माइनस 13 को कॉमन लेंगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 है और दूसरा है x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो दूसरा है x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14। तो ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये माइनस में आ रहा है और हमें क्वेश्चन में बोला है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहला जो फर्स्ट इंटीजर है वो लेंगे हम 13 और जो सेकंड इंटीजर है वो 13 प्लस 1 14। तो ये 13 एंड 14 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है, किससे? बेस से। तो हम बेस को x ले लेंगे और ये आ जाएगा x माइनस 7 एंड हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी इन सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हम लेट करेंगे, लेट बी द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, बेस लेट कर दिया है x सेंटीमीटर। तो इसका जो एल्टीट्यूड है मीन्स परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड क्या है? उससे 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है, तो उससे हम 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, और हमें गिवन है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी, क्या बोलती है? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर। तो हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 13, परपेंडिकुलर x माइनस 7 का होल स्क्वेयर प्लस बेस x का स्क्वेयर। 13 का स्क्वेयर 169 इज इक्वल टू, यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वेयर है, a माइनस b का होल स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी को हम इसमें यूज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है? a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, इसमें a है x एंड b है 7 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय
7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स, ठीक है। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 2 ज़ा 14x, 7 7 ज़ा 49। इसमें बच्चे गलती कर लेते हैं, 7 2 ज़ा 14 कर लेते हैं। 7 स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। अब इसे हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, पूरी इक्वेशन को उठा के इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू 169, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वल से इस साइड को ले आएंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 माइनस 49, 120 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस यहाँ आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करेंगे, चलो पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, इक्वल टू 0। ये जो 2 है ये 0 के अपॉन में आ जाता है यहाँ पे, और ये 0 हो जाता है, ठीक है। ये नहीं सोचना ये कहाँ चला जाता है, क्योंकि हम भी यही सोचते थे तब जब हम पढ़ते थे कि ये 2 या कोई भी यहाँ पे होता था, वो टीचर्स कहाँ ले जाते हैं। तो अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, 60 के फैक्टर बना देते हैं। 60 के फैक्टर्स 12 5 ज़ा 60, 12 माइनस 5 7। तो यहाँ माइनस है तो बड़े में माइनस लगा दो और छोटे में प्लस लगा दो, माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 2 के पेयर बना देते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे x माइनस 12, यहाँ से लेंगे 5, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 5 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5, ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस में जो हमारी लेंथ नहीं हो सकती है। तो हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12। तो ये लेंगे हम बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड या हाइट, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। ये इसकी अदर 2 साइड आ गई।